परीक्षा ले लो, हमारी बुद्धि आपसे हटने वाली नहीं। नमन शर्मा जी, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मन में उठने वाले विकारों को क्षण में काटकर तदात्म होकर नाम जप या वाणी पाठ कैसे करें? धार तेज करो पहले अस्त्र की। क्षण में काटने के लिए धार तेज होनी चाहिए ना अस्त्र की। अब गोठिल धार है उसकी और खच खच कट ही नहीं रहा है। धार विवेक की चाहिए, विवेक रूपी कैंची की ऐसी धार होनी चाहिए, 1 सेकंड में काट के अलग हो जाए। और विवेक कहते हैं सत वस्तु का जिसे ज्ञान होता है। सत और असत का ज्ञान करा दे उसे विवेक कहते हैं। तो जिसे जान लिया कि असत है, जैसे वहां रस्सी दूर पड़ी है, हम यहां से देखा, हमें भ्रम हो गया कि सांप है क्या, अब हमें डर लगेगा। अब या तो कोई वहां पहुंचा हुआ जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें बोल दे चले आओ सांप नहीं रस्सी है, हम देखो पास खड़े हैं। और या फिर यहां से प्रकाश वहां पड़े और तुम स्वयं देख लो, तभी भ्रम हट सकता है। तो ऐसे ही ये संपूर्ण संसार मायाकृत है। माया माने तो जादू। अब या तो तुम ज्ञान के द्वारा जान लो या किसी ज्ञानी महापुरुष की बात मान लो। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो वहां जाके देख लो और या फिर वहां जो पहुंचा उसकी बात मान लो। तो पहुंचे की बात मानने के बाद ही आप कदम आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना भय कैसे जाओगे। तो विश्वास कर लिया, और असली विश्वास तो तब होगा जब आप अनुभव कर लोगे। तो ये पक्की बात मान लो बच्चा, ये शरीर और ये संसार जितना है ये सब परिवर्तनशील है। ऐसे प्रतिक्षण वो नाश की तरफ जाता रहता है और हम इसको जान नहीं पाते। हम समझते हम सयाने हो रहे हैं, बर्थडे मनाते ना और उत्सव मनाते, और ये पता नहीं कि सयाने नहीं हो रहे। जितना हम श्वास लेके आए थे उतने से इतनी श्वासें गई। तो मुझे तो लगता है 1 साल के बाद निर्णय करना चाहिए कि 1 साल में हमसे क्या भजन हुआ, क्या धर्म हुआ, क्या मंगल। खेती है, ये कर्म भूमि है, आपने क्या कमाया। तो बैठ के रोना चाहिए। वो केक काटने से या मोमबत्ती जलाने बुझाने से कुछ नहीं होता। बैठ करके नाम कीर्तन करो, विचार करो तुम्हारा जीवन कितना भ्रष्ट रहा 1 साल में। अगले साल आप क्या सुधार करोगे पता नहीं, पूरा साल आएगा कि नहीं आएगा, सुबह आएगा कि नहीं आएगा। ये है विवेक। वो विवेक सावधान होकर असत वृत्तियों को, असत संग को, असत महत्व को काटता रहता है। जब हम जान लिए कि असत है तो फिर कैसे उसमें रति हो सकती है। कहते हैं असत है, पर अंदर से मिठास है कि है सुख इसमें, इसलिए कोई ज्ञान काम नहीं करता। जिस दिन सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि असत है, उस दिन तुम्हारी बुद्धि केवल परमात्मा में रहेगी, ये जागतिक भोगों में नहीं रहेगी। तो विवेक की धार तेज हो सत्संग और भजन के प्रभाव से। जब आप, जैसे आप जानते हो कि ये नहीं खाना चाहिए, पर जबरदस्ती रसेंद्री आपसे खवा लेती है, तो आप जान रहे हो लेकिन पावर नहीं आप में। अब नाम जप से भजन का पावर बढ़ाओ, भक्ति का पावर बढ़ा, बस उधर जा ही नहीं सकता मन। जैसे जैसे भजन करते जाओगे, जैसे जैसे शास्त्र स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे। नहीं तो अंदर ही अंदर, बाहर से छोड़ दिया और अंदर ही अंदर उसका सुख का चिंतन करते रहते हैं। बस तभी उसे कहते पाखंड, तभी उसे कहते नाटक, तभी दम्भ कहते हैं। उसी को दम्भ कहते हैं कि अंदर से तुम उस वस्तु की लालसा रखते हो और बाहर से त्याग का नाटक करते हो। बाहर से भले वो वस्तु हो लेकिन अंदर से उसका राग ना हो, उसी को महात्मा कहते हैं। और बाहर से राग है, अंदर से राग है, और बाहर से विराग का तो उसे नाटक कहते हैं। ये बात समझना चाहिए। विवेक में वो ताकत है कि 1 मिनट में काट कर शांत हो गया। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, अब विवेक ठीक नहीं है तो वह चिंतन शुरू हो जाए, हमने इसका क्या बिगाड़ा था, हम तो कुछ कहा भी नहीं था, इसने गाली क्यों दिया, दुष्ट है मरेगा, भगवान है देख लेना, आप देख लेना, इसको दंड देना। क्योंकि भगवान का भक्त है, भक्त होते हुए भी कह रहे हैं ये दुष्ट है, ऐसा है। अब वो जब पड़ेगा तब तुम्हारे अंदर, चाहे जितने अच्छे भाव में हो, तो ये वही दुष्ट है जिसने गाली दी थी हमें। हाँ अभी तक बचा है, अभी तो पिटा नहीं, अभी पैर नहीं टूटा इसका, अभी मन है, ऐसे सोचने। ये है अज्ञान। और विवेक क्या है, जब गाली दे रहा है, देखो दुष्ट गाली, नहीं वो गाली नहीं दे रहा, भगवान उससे दिला रहे हैं मेरे किसी कर्म का फल भुगाने के लिए, तो चुपचाप सह लेते हैं, भगवान ही उसको प्रेरणा कर रहे हैं। कभी उसके प्रति द्वेष नहीं होगा। 1 मिनट में काट दिया आप। कोई 1 घंटों में काट पाता है, कोई 1 दिन में काट पाता है, कोई जीवन भर नहीं काट पाता। ये वही आदमी है, तुम वही हो ना। और बस फिर उसका तो काट नहीं पाया हो, अभी वो ऐसे ही गठरी बांधे रखा रहा। और साधु है, अभी तुमने मारा, गाली दिया, फिर बुला लो, हाँ फिर साधु 100 बार थूका था ऊपर से। और एक नाथ जी के चरित्र में आता है, वो गंगा गोदावरी जी थी स्नान करने के लिए, वो उसी गली से ऊपर था एक
मतलब उद्दंड स्वभाव वाला आदमी, तो ऊपर से देखा कि महात्मा नहा के जा रहे, तो थूक दिया ऐसे। उन्होंने ऐसे भी नहीं देखा, थूक है। फिर जा गंगा स्नान किया, फिर थूक दिया, 100 बार थूका। वो 100 बार गंगा नहा, अब हार गया, नीचे उतर के आया। अब महाराज मुझे क्षमा करो। बोले काहे को बच्चा? बोले हमने 100 बार आपको थूका। तो उनका बच्चा सही बताया, तो तुमने इतनी बड़ी कृपा की है कि एक दिन में गंगा जी हम बहुत एक बार या 2 बार नहाते थे, तुम्हारी कृपा से 100 बार स्नान हुआ। तुमने तो कृपा की। यह है विवेक। वो पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया। ये है विवेक। और नहीं होता कि ठीक है 100 बार थूका है ना, तुम हमको खिलवाड़ समझते हो, भोगोगे, देख लेना। अब वो गलत हो गया, द्वेष बन गया। हो सकता है उसको भोगना पड़े, क्योंकि तुम्हारे पास भजन है, तो भजन जाके उधर काम करेगा, पर तुम खाली हो गए। जो तुम्हारे पास पावर था भगवान की प्राप्ति के लिए, पावर खत्म कर दिया राग द्वेष में। विवेक के द्वारा हमें काटना होगा। राहुल जी दिल्ली से,